मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को और स्पिरिचुअल टैबलेट रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर गोपाल कृष्णन, जिन्हें हम जीके सर कहते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करती हूँ। तो दोस्तों, आइए हम शेयर करते हैं। लीव करती हूँ। हाँ, या 1 मिनट। हाँ, कॉमन सेंस और जिसे सामान्य ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा हम इसे समझेंगे। नॉर्मल व्यक्ति कैसे बिहेव करता है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति सिचुएशन को कैसे देखता है, यह आत्माओं के सभी स्तरों का कुल योग है। पशु, पक्षी, मानव साम्राज्य सहित सभी जीवित प्राणियों के आधार पर एक सामान्य ज्ञान है। तो नॉर्मल व्यक्ति कैसे बिहेव करता है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति सिचुएशन को कैसे देखता है, मतलब ध्यान में आने से पहले वह व्यक्ति कैसा था और ध्यान में आने के बाद उसमें क्या बदलाव आया और सिचुएशन के अनुसार उसके सोचने के ढंग में क्या बदलाव आया, वो हम यहाँ आपको बताने वाले हैं, अर्थात आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्मल व्यक्ति क्या सोचता है, अर्थात उसकी जिंदगी, मतलब खाना, पीना और सोना। तो खाने के लिए उसे पैसा चाहिए और पैसे के लिए उसे पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी पसंद करता है वह, चाहे वह सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब। और जब उसके पास पैसा आता है तो वह उस पैसे से अपनी लग्जरी लाइफ को पसंद करता है, अर्थात भौतिक सुख सुविधा यानी गाड़ी, बंगला और अपनी कमाई को अपनी फैमिली के ऊपर वह खर्च करता है। तो वह टेस्ट की सिचुएशन में वह अपने आप को कैसे ढालेगा, उसे कॉमन सेंस कहते हैं, अर्थात सामान्य ज्ञान। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कोई फंक्शन है और नॉर्मल व्यक्ति अपना बिहेवियर नॉर्मल रखता है, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति के सोचने का जो ढंग है वह आध्यात्मिक ही होगा, अर्थात वह अलग ढंग से सोचेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको यही दिखाना और सिखाना चाहते हैं। जगह, समय और समय समूह के अनुसार एक बुनियादी सामान्य ज्ञान है जिसे ग्राउंड कॉमन सेंस भी कहा जाता है। इसमें नॉर्मल व्यक्ति, अर्थात जो अध्यात्म में नहीं आया है, उनके लिए, सभी के लिए स्थान, जगह व समय के अनुसार कॉमन सेंस सभी का एक जैसा ही होता है। जैसे यदि बारिश हो रही हो तो सभी लोग पानी से भीगने से बचने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ ही लेंगे। जैसे कोई पेड़ के नीचे चले जाएगा, कोई किसी छत के नीचे जाएगा, कोई शेड ढूंढेगा। तो इस परिस्थिति में एक कॉमन सेंस व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा यह हमें पता चलता है। पर यदि कोई व्यक्ति जब आध्यात्मिकता में आता है तो वह बारिश को भी खूब एंजॉय करता है, क्योंकि वह प्रकृति से जुड़ने की बात सोचता है
और वह वही बारिश में भी ध्यान कर सकता है। अर्थात उसके सोचने का ढंग अलग, वह अलग अलग तरीके से और अलग अलग परिस्थितियों में सोच सकता है। अब एक दूसरा उदाहरण बताते हैं। जैसे एक कॉमन व्यक्ति यदि किसी फंक्शन या किसी शादी में जाता है और खूब एंजॉय करता है, खूब बातें करता है, जैसे अपने स्टेटस के बारे में बताना, खूब बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, कभी कोई नेगेटिव बातें करना, एक दूसरे के बारे में बात करना, इस तरह ज्यादा बोलने में कॉमन व्यक्ति की ऊर्जा खूब खर्च होती है। लेकिन यदि कोई ध्यानी या आध्यात्मिक व्यक्ति इस तरह के फंक्शन में जाता है तो वह उतनी ही बातें करेगा जितनी उसे जरूरत है। अर्थात वह अपनी एनर्जी की बचत करता है और वह सभी से अच्छी अच्छी बातें भी करेगा और सभी को बातें बताने में भी वह ध्यान रखेगा। साथ ही साथ वह इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन में एंजॉय भी करता है, क्योंकि एक सोल आध्यात्मिकता को चुनने के साथ साथ जिंदगी को एंजॉय भी करती है। उसे पता है कि अनुभव लेना, आनंद लेना व प्यार बांटना हम सभी आध्यात्मिकता में भी कर सकते हैं। और इसीलिए एक सोल इस धरती पर जन्म लेती है। लेकिन कॉमन व्यक्ति को इसकी समझ नहीं है। लेकिन आध्यात्मिकता में आने के बाद उसे समझ आता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यही सब बातें उसे हर समय याद रहती है और फिर वह आत्मा के लेवल में अच्छी अच्छी बातें ही करता है। कोई भी नकारात्मक बातें नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके कर्मा उसके ही पास आएंगे। तो उन सबको बैलेंस करने के लिए वह सकारात्मकता ही सोचेगा, वह हमेशा पॉजिटिव थिंक ही करेगा। क्योंकि जो हमारे थॉट, जो हमारे विचार रिलीज होते हैं, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होते हैं। और यह बात ध्यानी अर्थात आध्यात्मिक व्यक्ति को पता होता है। इसीलिए जब वह अपनी वाक शक्ति और संकल्प शक्ति को पॉजिटिव वे में या मेरिकस वे में वो यूज करता है, और लेकिन नॉर्मल व्यक्ति बिना कारण की बहुत ज्यादा बात करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वाक शक्ति से खुद व दूसरों को कितना नुकसान हो सकता है। उसे इस शक्ति के बारे में पता ही नहीं है। उसकी शक्ति यूं ही बर्बाद हो रही है। आध्यात्मिक लोगों के लिए यह एक केवल नाटक है। उनके अपने कर्म या नियम हैं, जैसे कोई आलोचना नहीं, कोई नकारात्मक भाषण नहीं। हम आत्मा है, शरीर और आध्यात्मिक अनुभव नहीं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि नॉर्मल व्यक्ति का सोचने का ढंग अलग होता है और आध्यात्मिक व्यक्ति का सोचने का ढंग अलग होता है। आध्यात्मिकता में आने के बाद हम सब ने यह जाना कि मैं सिर्फ एक शरीर नहीं हूँ, बल्कि आत्मा हूँ। यह सब जानने के बाद वह किसी की आलोचना नहीं करेगा और ना ही नकारात्मक बातें करता है।
वह समझ चुका है कि वाक शक्ति का दुरुपयोग वह नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यानियों का काम है सभी को अच्छी अच्छी बातें सिखाना और समझाना, अर्थात जो सत्य है उसे बताना। जैसे आनापानसति का प्रचार, जूम लिंक के द्वारा ध्यान सिखाना, ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सत्य का पता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा है। यही सब हम ध्यान प्रचार के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं। दोस्तों, अब दूसरी स्लाइड में करती हूँ। एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। भौतिकवादी लोगों के पास केवल 5 भौतिक इंद्रिय अंग होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लोगों के पास 5 अतिरिक्त आंतरिक इंद्रिय अंग होते हैं, जिनके साथ वे आध्यात्मिक हो जाते हैं। भविष्यवाणी, क्षमता, अन्य आयामों के से अनुभव आदि, जैसे अनुभव। तो इसे हम आज एक्सप्लेन करेंगे। भौतिकवादी लोग अर्थात कॉमन व्यक्ति, वो अपने भविष्य के बारे में नहीं जानता और उसे थर्ड आई का अनुभव भी नहीं होता है, तथा उसमें इंट्यूशन पावर भी उसे पता नहीं होता। लेकिन जब वह ध्यान में आते हैं तो हमारा इंट्यूशन पावर भी बढ़ता है, अर्थात अंदर से हमें महसूस होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वह हमें अपने अंदर ही पता चलता है। किसी किसी ध्यानियों का तो थर्ड आई भी ओपन होता है और टेलीपैथी भी ओपन होती है। नॉर्मल व्यक्तियों के पास 5 भौतिक इंद्रियां होती है, लेकिन ध्यानियों या योगियों के पास 5 अतिरिक्त आंतरिक इंद्रिय होती है, जिसे अति इंद्रिय कहते हैं। वह भी जागृत होती है। जैसे किसी ध्यानी को इंट्यूशन होता है कि यदि आप इस समय कहीं जा रहे हैं और कुछ बुरा होने वाला है, तो इसलिए वे टालने के लिए मना करेंगे कि आप मत जाओ, क्योंकि उन्हें ध्यान में भविष्य का भी पता चलता है। तो जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति जो अपनी बेटी की शादी के लिए कई रिश्ते देखता है, जिसमें कुछ बिजनेस करने वाले हैं, कुछ सरकारी जॉब करने वाले हैं। यदि उस व्यक्ति के घर में कोई ध्यानी है तो वह उन्हें यह सलाह देगा कि जो लड़का जॉब कर रहा है वे उसे ही पसंद करें, क्योंकि वह ध्यानी अपनी थर्ड आई पावर से या अपनी इंट्यूशन पावर से यह जान लेता है कि जो बिजनेस करने वाला लड़का है भविष्य में उसको घाटा होने वाला है बहुत, और जो जॉब करने वाला है उसकी उन्नति होने वाली है। और कुछ समय बाद पता चलता है कि सचमुच ऐसा ही हुआ। लेकिन हम यह नहीं कहता है दोस्तों कि हमेशा ऐसा ही होता है, परंतु ध्यानी के पास 360 डिग्री का जो व्यू होता है उसके द्वारा उसे पता चलता है थर्ड आई, इंट्यूशन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सब कुछ ध्यान के द्वारा मुमकिन है। और ऐसे थर्ड आई मास्टर बहुत सारे हमारे साथ है दोस्तों। और मैं एक और दूसरा उदाहरण बताती हूँ। यदि एक नॉर्मल व्यक्ति को अपेंडिक्स होता है, जब वह हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि 24 घंटे के अंदर यदि आपने इसका ऑपरेशन नहीं किया तो यह मर जाएगा, लेकिन
आपको एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाती हूँ। 1994 में एक ध्यानी अपनी 12-13 साल की लड़की को लेकर तनो पिरामिड में आते हैं, क्योंकि उनकी ध्यान में बहुत उन्हें विश्वास है और वे बहुत ध्यानी थे। फिर उस पिरामिड में बैठकर उन्होंने 24 घंटे तक ध्यान किया और दोस्तों, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि उनका पूरा दर्द अपेंडिक्स का पूरी तरह से ठीक हो गया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड में अपने आप को सरेंडर कर दिया था और निरंतर उन्होंने ध्यान किया। ध्यान में उन्हें बहुत विश्वास था, उन्हें बिलीव था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इसलिए बगैर दवाई के सब कुछ ठीक हो गया। बाद में जब चेकअप करवाया तो सब कुछ ठीक हो गया था, सब क्योर हो चुका था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं दोस्तों, जिन्हें हम आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा इसे डील करते हैं। अगर हम ध्यानियों की सलाह ले या हम खुद ध्यान करें और ध्यान के साथ हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ाए, टेलीपैथी और थर्ड आई पावर को ओपन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पिरामिड में ध्यान करके। तो दोस्तों, यहाँ हमें कॉमन सेंस और आध्यात्मिक अनुभव दोनों को एक साथ लेकर चलना है, क्योंकि जब हम नॉर्मल व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है, और जब हम अकेले रहते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है, यह सब भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं। यदि आपके आसपास पड़ोस कोई गुजर गया है और हम उनके घर जाते हैं और वहां पर हम उन्हें यह नहीं समझा सकते कि इनका तो सिर्फ शरीर मरा है, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, आप क्यों रो रहे हो, तो सभी लोग हमें पागल समझेंगे या वे बहुत ही गुस्से में आकर हमें बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उस समय दुख का माहौल होता है और हम ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान तो सच्चा है दोस्तों, पर परिस्थिति सही नहीं है। हमें ऐसे बोलने के बजाय यह बोलना चाहिए कि आपके इतना रोने से जो व्यक्ति चला गया है वह वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आपको इस परिस्थिति में भी दृढ़ बनना है, आपको स्ट्रांग बनना है, आपको अपने परिवार वालों, बच्चों को भी संभालना है, सबके भविष्य को भी आपको संभालना है। हिम्मत रखिए। दुख तो बहुत होता है, लेकिन आप अपने आप को संभालिए और एक ध्यानी होने के नाते हम उनके साथ अच्छी अच्छी हमें बातें करनी है, ध्यान के बारे में बताना है और उन्हें ध्यान सिखाना है। इस तरह उस फैमिली को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अर्थात ध्यानी लोग आध्यात्मिकता के साथ साथ कॉमन सेंस को भी यूज करके परिस्थिति के अनुसार काम करते हैं। इसे हम और एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यदि हम मंदिर जाते हैं और हम देखते हैं कि सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उस समय हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, यह अच्छा नहीं है। उस समय हमें आंखें बंद करके बैठ जाना चाहिए ध्यान में और उनको समझाना है कि जैसे आप लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, वही तो ध्यान है। आप जब हाथ जोड़ रहे हो तो आंखें बंद कर रहे हो,
उस समय आप अपनी सांसों को देखें, वही आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, यही तो ध्यान है। उन्हें बैठने का तरीका बताइए। हाथों में दोनों उंगलियों को फंसाएं, दोनों पैरों को क्रॉस करें, आंखों को बंद करें, अपनी सांसों को देखें। इस तरह उन्हें यह समझाइए। तो इस तरह कॉमन सेंस व आध्यात्मिक अनुभव के साथ हमें एक होकर चलना है, या उसे जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। यदि आपके घर में या आजू बाजू में कोई बच्चा जो 2-3 साल का है, क्योंकि बच्चों के 3 साल होने से पहले उनका थर्ड आई ओपन रहता है, तो उसके साथ अकेले में हमें आध्यात्मिक अर्थात एक ध्यानी की तरह उसके साथ बिहेव करना चाहिए। टेलीपैथी के द्वारा उससे बातें कर सकते हैं हम। जैसे उसे कहेंगे एक ग्लास पानी लेकर आओ, या कोई खिलौना लेकर आओ। इस तरह आंखों के द्वारा बात करनी है, टेलीपैथी के द्वारा। जब तक वह बच्चा मुड़कर नहीं देखता, तब तक उसे टेलीपैथी से मैसेज भेजते रहे, ताकि उस बच्चे का जो थर्ड आई ओपन है उसे भी ये मैसेज मिलते रहें। क्योंकि 3 साल के बाद उनका थर्ड आई धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए उसे हमें आध्यात्मिक मास्टर की तरह अकेले में हमें उसके साथ बिहेव करना चाहिए, जब तक कि कोई आ ना जाए। यदि कोई आ जाता है तो हमें उस बच्चे के साथ नॉर्मली बात करना चाहिए। उसे कहना चाहिए अभी बेटे तुम बाहर जाओ, खेलो, कोई भी नॉर्मल हमें बातें चालू कर देनी चाहिए। इस तरह हमारे कॉमन सेंस को भी यूज करना है। और यदि जब हम कोई स्पिरिचुअल मास्टर के साथ रहते हैं तो डेली कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातें करना है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम जिस व्यक्ति को याद करते हैं तो तुरंत उनका फोन आ जाता है, तो ये भी टेलीपैथी ही है। इसे भी आध्यात्मिक अनुभव कहा जाता है। जितना हम ध्यान ज्यादा करेंगे और आत्मज्ञान लेते जाएंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे, ध्यान के द्वारा ही पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा। और कोई कोई ध्यानी तो अपने भविष्य को भी देख सकते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में ध्यानी किसी दूसरे व्यक्ति को यदि कुछ अनर्थ होने वाला है तो वह कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति इसे नहीं मानेंगे और हमें हमारे आध्यात्मिक पावर का मिसयूज भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारे पावर चले जाते हैं, अर्थात हमें थर्ड आई एक्सपीरियंस यदि जब होता है या इंट्यूशन हमें होता है, तो इसका हमें स्पिरिचुअलिटी में ही इसका उपयोग करना है। जैसे दूसरों के आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए हमें उसे यूज करना चाहिए। अगर उन्हें किसी को पिरामिड के बारे में कोई जगह नहीं मिल रही है या किसी को कोई सेंटर ओपन करना है, तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि दूसरी जगह या दूसरे सेंटर खोलना है तो इस दिन नहीं, किसी दूसरे नेक्स्ट वीक आप खोल सकते हैं। इस तरह हमें उन्हें सिर्फ हिंट देनी है, वो भी स्पिरिचुअलिटी में ही। हमें व्यक्तिगत उन्हें कुछ भी नहीं बोलना है। आइए दोस्तों, और एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। एक फैमिली में एक हस्बैंड और वाइफ थे। उनका 14 साल का बेटा गुजर गया था और वे बहुत दुखी थे। और किसी मास्टर ने उन्हें मेडिटेशन सिखाया। ध्यान में आने के बाद
उनको अच्छा पावर मिला और जितना उनका डिप्रेशन था वह सब कुछ चला गया। और उसके बाद उनको एक एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ कि उनका बेटा क्यों मर गया। पास्ट लाइफ में वे मांसाहारी थे और अनुभव में उन्होंने यह जाना कि एक मुर्गा आया और उसने बताया कि आपने मेरे बच्चों के सामने मुझे काट कर खा लिया था। तो उस समय मैंने जो तकलीफ उठाई और मेरे बच्चों ने बहुत ज्यादा दुख उठाया, क्योंकि बच्चों के सामने यदि माँ मर जाए तो कितना दुख होता है। ये जन्म में मैं आपका बेटा बनकर आपके घर में आई ताकि आपको इस दर्द का अनुभव हो सके। ये सिखाने के लिए ही मैं बेटा बनकर आपकी जिंदगी में आया। तो वो स्पिरिचुअल मास्टर ध्यान करने से उनको रियलाइज हुआ और बहुत बहुत पश्चाताप हुआ। तो दोस्तों, ऐसे होता है ध्यान में सब कुछ हमें पता चल जाता है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति नहीं, यकीन नहीं करते। उनके ध्यान में आने के बाद जब वे यह सब बातें, सब अनुभव सुनते हैं, तब उन्हें यकीन होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को ही पता होता है यह सब कि यह एक सब नाटक है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि आजू बाजू में जो भी रहता है उनके साथ हमें कैसे बिहेव करना है, अथवा जब हम बाहर जा रहे हैं तो कैसे बिहेव करें और हमारे कॉमन सेंस को यूज करना है। आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, क्योंकि ध्यान में आने से पहले हम 70% कॉमन सेंस और स्पिरिचुअल को 30% ही यूज करते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉमन सेंस को हम ध्यान में आते हैं और धीरे धीरे हमारे अनुभव के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे कॉमन सेंस को 50% और स्पिरिचुअल अनुभव को 50%, इस तरह परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हम ध्यान के साथ सज्जन सांगत्य स्वाध्याय करते हुए हम ये जान पाते हैं कि स्पिरिचुअल अनुभव को 70% और कॉमन सेंस को 30% ही यूज करना है। उसके बाद जब एक ध्यानी योगी बन जाता है तो वह अपना 100% सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा ही अपना निर्णय लेता है। अर्थात वो अब किसी की भी नहीं सुनेगा, सिर्फ अपने अनुभव के हिसाब से ही चलेगा जो सही है। इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मास्टर्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दी, बहुत सुंदर आपने बताया कि कॉमन व्यक्ति कैसे बात करता है और आध्यात्मिक कैसे। और जो बच्चे की टेलीपैथी के बारे में बताइए, तो आज मैंने पहली बार सुना कि हम बच्चों के साथ ऐसे टेलीपैथी यूज कर सकते हैं।